नमस्कार साथियों, प्रमोद एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बड़े ही गुड विषय को लेकर आए हैं, जिसकी चर्चा आमतौर पर ज्योतिष विज्ञान में बहुत की जाती है और वह विषय है राजयोग की। वैसे तो जब हम अपनी कुंडली को देखते हैं तो उसमें तरह तरह के राजयोग विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वे राजयोग हमारे हथेली में भी दिखाई पड़ते हैं, पर उसको पहचानना आना चाहिए। अगर हम उसे भली भांति पहचान लेते हैं तो वो हमारे बहुत काम आती है। तो आज हम उसी राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक देना मत भूलिए, और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, जिससे वे अपनी जानकारी को आगे बढ़ा सके और दूसरों के भी काम आ सके। तो शुरू करते हैं चर्चा। राजयोग हमारे हाथों में होने के लिए सबसे पहले कुछ रेखाओं का हमारे हाथ में सुंदरता पूर्वक होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं हाथ में अंकित हृदय रेखा को। इस हृदय रेखा के पश्चात आप देखेंगे कि हमारे हाथों में एक सुंदर मस्तिष्क रेखा भी है, और इस मस्तिष्क रेखा के साथ साथ अगर हमारी हाथों में जो जीवन रेखा है वो भी बहुत सुंदरता पूर्वक इस तरह से गोलाई लिए बनी हो तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन तीनों रेखाओं का हमारे हाथों में स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हमारे हाथ जो है उसके अंदर गुलाबी रंग खिला हुआ है तो यह हमारे सौभाग्य की सूचक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि रेखाएं जो है हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, तीनों स्पष्ट हो, कहीं भी किसी भी तरह के कट या अशुभ चिन्ह जैसे ये यो का चिन्ह या इस तरह से कट का चिन्ह इस पर विद्यमान न हो, न ही इस तरह से दाग धब्बे हो, तो हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। अब जिस महत्वपूर्ण राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आज सबसे पहले धन योग के बारे में है। हमें धन की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, और कौन सा ग्रह है जो हमारे लिए धन दे सकता है, हमको सुखी बना सकता है, समृद्धशाली बना सकता है। तो आप जानते होंगे कि हमारी ही हथेली में तरह तरह के पर्वत विद्यमान हैं, जैसा कि यहां पर शुक्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, और ये
यहां पर आप देख रहे हैं बुद्ध का पर्वत। तो ये जो पर्वत है ये स्पष्ट होने चाहिए। उठे हुए अगर हमारे हाथों में है तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य सूचक है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण रेखा जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है इस शनि पर्वत पर पहुंचने वाली भाग्य रेखा के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले शनि के बारे में हमें कुछ जान लेना पड़ेगा। शनि का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र बहुत उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, मीडियम में रहना चाहिए। अगर यह मीडियम में रहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर ये ज्यादा ऊंचा होता है तो हम धन के पीछे सिर्फ भागते हैं और हो सकता है कि धन प्राप्त भी कर ले, लेकिन बाद में वो धन हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसलिए इस जगह का शुभ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके पश्चात आप देखेंगे कि यहां पर नीचे से चलकर एक रेखा पहुंचती है। तो यह रेखा है यहां मणिबंध से शुरू होकर और अगर बिना कटे इस तरह से शनि के पर्वत पर पहुंच जाए तो यह बहुत ही समृद्धशाली योग है। इस रेखा पर इस तरह के कोई भी निशान नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा निशान इस पर नहीं होता है, अर्थात एक कट या किसी भी तरह से ऐसे या दाग धब्बे इस पर अगर नहीं होता है तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभता की सूचक है। अगर ऐसी मजबूत रेखा वाला हाथ किसी व्यक्ति के हाथों में अगर ये सारी रेखाएं हैं तो आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आमतौर पर देखने में आता है कि ऐसे लोग बहुत ही समृद्धशाली धनी घरानों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हें धन की कभी कमी महसूस नहीं होती है। तो साथियों, यह जो योग है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और जिस किसी के हाथों में अगर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा तीनों मजबूती से अंकित हो और उसके पश्चात ये जो भाग्य रेखा है ये मणिबंध से उठकर शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। अगर उस व्यक्ति के पिता दादा के पास लाखों की संपत्ति है तो ऐसा व्यक्ति लाखों में ही खेलेगा, उससे कम में नहीं खेलेगा, ये आप लिख लीजिए। उसके पश्चात अगर उसके और आगे जाना चाहता है, अगर उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं करोड़ों में है तो वो करोड़ों में खेलेगा, अरबों में है तो वो अरबों में ही खेलेगा। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह उठती है कि उसके घर में तो पैसा था तो वो धनी बना, लेकिन अगर वो खुद से धनी बनेगा तो उसके क्या लक्षण
और कैसे योग हमको पता चलेंगे। तो साथियों, आप यह जान लीजिए कि सबसे पहले इन रेखाओं का हमारे हाथों में होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसी के साथ साथ अगर कोई इस तरह से रेखा भाग्य रेखा से निकलकर और इसी तरह इस शनि पर्वत पर पहुंच जाती है, तो यह बहुत ही सौभाग्यशाली लक्षण है। जहां से इस रेखा का उद्गम हुआ है, अर्थात ये पॉइंट, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। पहली जो पिंक वाली रेखा आपको दिख रही है गुलाबी की, यह हमें बता रही है कि हमारे जो पुश्तैनी धन है वो तो हमको मिला ही है, लेकिन ये जो दूसरी बैंगनी रंग की वायलेट कलर की रेखा ऊपर उठी है, ये हमें बताती है कि जीवन के इस मोड़ पर हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी और इस कामयाबी से हम खुद अपना मुकाम हासिल करेंगे, अपने घर के धन को और आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन में ऐश्वर्य को लाएंगे। और अगर ऐसा योग किसी भी व्यक्ति के हाथों में दिखता है, रेखाएं स्पष्ट होती है, तो आप आंख मूंद कर जान लीजिए कि वह व्यक्ति महाधनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह की रेखा अगर आपके हाथों में है तो पहचान लीजिए कि देर सबेर आप धनी बनने वाले हैं। अगर जितना है उससे आपको ज्यादा की प्राप्ति जरूर होगी। और यहां पर डिपेंड करता है कि ये रेखा, जैसे मैंने पहले यहां से दिखाया था, इसके जगह ये यहां से भी उठ सकती है और ये यहां से भी उठ सकती है। तो ये रेखा जहां से भी उठे उस पॉइंट को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यह जितना ऊपर से उठती है उतना सौभाग्य हमारे जीवन में देर से आता है। और अगर यही यहां से उठ जाती है तो हम जस्ट अपने उम्र को पढ़ाई लिखाई वाले पार करके ही इस मुकाम को आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप अपने हाथों को देखिए। अगर ऐसी शुभ रेखा आपके हाथों में है तो आप मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं और यह राजयोग आपके हाथों में है। ऐसा आप अपनी कुंडली को दिखाकर भी जान सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक रेखा आपके हाथों में स्पष्ट करती है कि आप बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं, या अगर कम भी हैं तो इन रेखाओं के कारण उस उम्र में आपको सफलता मिलेगी, धन मिलेगी और आप बहुत ही अधिक धन वाले व्यक्ति, धनी, समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान, इज्जत वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति राजयोग पर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।